अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस है। मैंने आज मैक्रोनी बनाई थी, इसके अलावा मैंने नाश्ते में हलवा पूरी वगैरह बनाई थी, बट मैंने मैक्रोनी की रेसिपी शेयर की है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दिएगा। मैंने शॉर्ट भी अपलोड किया है, और अगर आपको शॉर्ट्स भी पसंद आ रहे हैं तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं आगे वीडियोज़ में। ये मैंने हलवा पूरी और चने का सालन बनाया था घर में। चने अगर बॉईल किए हुए घर में रखे हो ना तो बहुत इजी हो जाता है कि आप जो है वो सुबह सुबह लेट भी उठ रहे हो तो जल्दी जल्दी से आप उसका सालन बना लो, क्योंकि बॉईल करना ही मेन काम है चनों का। तो बॉईल रखे हुए थे मेरे घर में, एक दिन पहले जो है वो चने का सालन बना था, पुलाव बना था सॉरी, तो उसकी वजह से वो रखे हुए थे। और एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मैं और मेरी सास भी कुकिंग करती हैं और सब कुकिंग करते हैं, तो इसी वजह से ना अलग अलग भी कुकिंग कर लेते हैं। जिसको जो खाना तो उस हिसाब से बना लेता है, अदरवाइज़ अगर मैं बनाती हूँ तो फिर वो सबके लिए बन जाता है, ऐसा होता है। तो चने का साला मतलब चावल बने थे, उसमें चने बॉईल करके रख दिए थे ताकि आगे कुछ भी करना हो तो वो ईज़िली जो है वो हम जो है वो बॉईल चने यूज़ कर सकें। तो मैंने सुबह सुबह में हलवा पूरी बना ली थी। पूरी बड़ी फुली फुली बनी थी और क्रिस्पी भी बनी थी। एक दो क्रिस्पी बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अक्सर क्रिस्पी पूरी बहुत पसंद होती है। साथ में सूजी का हलवा काफ़ी टाइम बाद बनाया था मैंने। और बच्चों को यहाँ सुबह सुबह भूख लग रही थी। अनाया को वैसे मैं नाश्ता करा चुकी थी, 12 बजे का टाइम था। 12 बजे जो है वो अनाया को भी भूख लगने लगी, अनाया को भी। तो मैंने इन लोगों को एप्पल दे दिया था काट के। और ये मेरे बच्चे एप्पल और मैंगो तो इतने शौक से खाते हैं कि उन्हें हर वक्त ही मैंगो चाहिए होता है। वो एप्पल को भी देख के बोलते हैं मम्मा मैंगो नहीं आया अभी तक के। तो मैं पहले तो मैंगो खाती नहीं थी, लेकिन अब खा लेती हूँ। तो यहाँ मैं मैक्रोनी की वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास जो है वो हड्डी वाला गोश्त रखा हुआ था, थाई पीस। इसको मैंने वैसे ब्रोस्ट बनाने के लिए रखा था कट करके, पर बच्चों को मैक्रोनी खानी थी तो मैंने सोचा उस हिसाब से बना लेती हूँ। मेरे बच्चे ना मिर्चें बहुत कम खाते हैं, और टमाटर अभी इतने महंगे हुए हैं कि मैं बता नहीं सकती। टमाटर की जगह आप हर चीज़ में दही डाल लो, बट इसमें दही डलती नहीं है, इसलिए मैं टमाटो केचप ऐड करूँगी, अदरवाइज़ और टमाटर ऐड नहीं करने वाली। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की भी बनी थी। कम मसाले डाले थे मैंने, लेकिन बहुत अच्छी बनी थी। मैं अक्सर जो चीज़ बनाती हूँ उसमें मिर्चें कम रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बच्चे वगैरह सब मिर्चें कम खाते हैं। तो यहाँ मैंने सफाइयाँ कर ली थी सारी, जो है वो वॉल और सारी सफाई करने के बाद ना मैंने जो है वो थाई पीस में काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर डाल के चढ़ा दिया था यखनी बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी यखनी यूज़ करने वाली हूँ। अगर मैं अपने लिए सिर्फ बना रही होती हूँ ना, तो मैं इसमें जो है वो थोड़ा सा सूपी बनाकर ये यखनी का पानी डाल के साथ में मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर देती हूँ और अंडा। और यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था मैक्रोनी के लिए, हल्का सा बॉईल हो जाएगा, देन उसके बाद मैं मैक्रोनी ऐड करूँगी इसमें। और शिमला मिर्च मेरे पास हाफ़ रखी हुई थी, मैंने सोचा यही डाल देती हूँ। और मेरे बच्चे मतलब बड़ी वाली बेटी तो खा ली थी, छोटी वाली को मैंने सिर्फ नमक में बॉईल की हुई मैक्रोनी और चिकन दिया था। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च कट करने लगी हूँ। इसके साथ साथ मैंने गाजर कट की और गोभी भी कट की। वो अपने हिसाब से आप सब्ज़ी डाल सकते हैं, इसके अंदर हरी प्याज भी डलती है और कुछ लोग मटर भी डाल देते हैं। मेरे बच्चे मटर खा लेते हैं, बट मटर अभी मेरे पास था नहीं, तो मैंने बस यही सब्ज़ी डाल के ना इसको अच्छे से जो है वो बना लिया था और कम मसाले में बनाया था। अगर आप बिग पार्लर की मैक्रोनी लेते हैं ना, इसके अंदर ये मसाले का साशे अलग से आता है, तिक्का मसाला, या फिर आप कोई भी मसाला लेना चाहते हैं ना वो मैक्रोनी लेते हैं तो वो उसमें अलग से आता है। तो मेरे पास तिक्का मैक्रोनी थी, तो मेरे पास ये साशे इसके अंदर था। अदरवाइज़ आप शान का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, नेशनल का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है और कितना स्पाइस आप यूज़ कर रहे हैं, कितना आप खाते हैं, कितना आपको पसंद है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये मैंने ना क्यूब्स में वेजिटेबल्स कट किए हैं। लंबी लंबी इसलिए कट नहीं की क्योंकि वो जो लंबी लंबी कट होती हैं वो अक्सर नूडल्स में डलती हैं, इसमें नहीं डलती हैं। तो इसमें मैंने छोटी छोटी सी जो है वो कट कर ली थी, ताकि खाना भी आसान हो और जल्दी से गल भी जाए और बन भी जाए। मैक्रोनी जो है ना, मैक्रोनी बॉईल करने के बाद ना इसको मैं नल के टैप वाटर से ना अच्छे से एक बार वॉश कर लेती हूँ और फिर हल्का सा तेल डालती हूँ। ये मैंने मैक्रोनी बॉईल की थी, उसके बाद मैंने डायरेक्टली जो है वो सिंक में पानी नहीं डाला था, एक पतीले में बॉईल, मतलब मैंने इसको जो है वो स्टेन आउट कर लिया था। दैन उसके बाद मैं इसमें अच्छे से पानी से इसको नल के पानी से ही नॉर्मल टैप वाटर से इसको वॉश करूँगी। इससे ये होगा ना, इसकी जो है वो कुकिंग भी रुक जाती है और इसके अलावा जो ये एक दूसरे से आपस में चिपकते भी नहीं हैं। आप तेल डाल लें इसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, वो मैं दिखाना भूल गई। और यहाँ पे यखनी रेडी हो चुकी थी, बस चिकन भी बॉईल हो चुका था, वो मैं श्रेड कर रही थी और मैंने यहाँ मेकिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर दी थी। तो इसमें मैंने ऑयल लिया था, ज़ीरा डाला था और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था
और मैं सबसे पहले गाजर ऐड करूँगी। गाजर इसलिए कि वो थोड़ी सी गली हुई अच्छी लगती है, घर में सब जो है वो थोड़ी गली हुई खा लेते हैं, तो मैंने पूरा पैकेट बनाया था ताकि सब ईज़िली खा लें। और वो एक ही टाइम में ख़त्म हो गया दोपहर में। तो अभी कुछ शाम के लिए देखते हैं कुछ बनाने का या होता है तो बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें मैं गाजर ऐड करूँगी और शिमला मिर्च बंद गोभी मैं बाद में एक साथ ही ऐड करूँगी। तो मैंने वॉश करके सारी सब्ज़ी रखी थी। मेरी जो गोभी है वो काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, इसलिए थोड़ी सी वाइट सी हो गई है वो, और बड़ी भी काफ़ी थी, तो वो यूज़ ना थोड़ी थोड़ी होती है। तो ये अक्सर चाइनीज़ खानों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं, इसलिए बहुत कम यूज़ होती हैं। तो मेरे बच्चों को अगर मुझे सब्ज़ी खिलानी है तो मैं ख़ास तौर पे इसी तरीके से जो है वो चीज़ें बना देती हूँ, टेस्टी वो खा लेते हैं। मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, वो थोड़ा कम, बहुत ज़्यादा ही कम मिर्च खाती है। उसके लिए मैं हर चीज़ जो है सिर्फ नमक में ही बनाती हूँ। काली मिर्च तो वो फिर भी उसको डाइजेस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ दूसरे मसाले ना वो नहीं डाइजेस्ट कर पाती है, उसको अक्सर उल्टी हो जाती है, इसलिए मैं बहुत कम उसको मसाले देती हूँ। तो यहाँ सॉसेज में जो है मैंने चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और मायोनीज़, टिक्का मसाला, इन सबको ऐड करके ना अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया था। उसके बाद ये ब्रेस्ट पीस रखा हुआ है, मैंने सोचा कि पहले इन सबको मसाला बना लूँ मैं, देन उसके बाद में श्रेड करके चिकन को उसको ऐड कर दूँगी। तो बड़े मज़े की बनती है। अगर आप पहले से चिकन साथ में मैकरोनी के बॉईल करते हैं ना, तो वो बड़ी सादी सी होती है। और अगर आप ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको पता है कि वो वैसे भी रेशे में हो जाती है ईज़िली। पर अगर आप हड्डी वाला गोश्त यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो हड्डियों और थोड़ा जूसी भी होता है ना, तो वो खाने में इतना दाँतों में नहीं फँसता बच्चों के, और वो ईज़िली उसको खा लेते हैं। अक्सर मेरे बच्चे ना वो जो ब्रेस्ट पीस होता है ना उसको चबाने के बाद निकाल देते हैं, तो मैं बहुत कम ही ट्राई करती हूँ कि उनको वो चीज़ दूँ जो वो उनको पसंद नहीं आ रही, तो मैं इसीलिए वो हटा देती हूँ। यहाँ पर मैंने इन सॉसेस में टिक्का मसाला ऐड किया और उसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि मायोनीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा फ्लेवर और क्रीमी टेक्सचर देता है। आपके पास अगर चीज़ हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं, बट मेरे बच्चे चीज़ बहुत कम खाते हैं। किसी भी चीज़ में अगर चीज़ का फ्लेवर होता है ना, लाइक अगर पापड़ में भी चीज़ फ्लेवर होता है तो वो नहीं खाती है जल्दी, तो इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ इसके अंदर, और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। इनाया को पसंद नहीं है अनायज़ा, तो फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें खा लेती है चीज़, तो इसीलिए मैं इसको जो है वो विदाउट चीज़ बना रही हूँ। आप इसमें चीज़ ऐड कर सकते हैं अगर आपको क्रीमी टेक्सचर पसंद है तो। और अगर मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, इसमें एंड में यखनी ज़रूर ऐड करती हूँ और साथ में कॉर्नफ्लावर और अंडा डाल के उसको पूरा सूप बना लेती हूँ। सर्दियों में ना इस तरीके की रेसिपीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं, और शाम में या दोपहर में अगर आप इस तरीके से बना के खा लेते हो ना, तो आपका जो है वो एक क्रेविंग पूरी हो जाती है सूप की। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड स्ट्रेट चिकन ऐड की है, और मैं आपको एंड में दिखाऊंगी मैंने अनायज़ा के लिए जो बनाया था ना वो अलग से कैसा लग रहा था। उसको अच्छे से मिक्स करके ना 5 मिनट्स के लिए मैंने चिकन छोड़ दी थी। इससे ये होगा कि चिकन में अच्छे से फ्लेवर मिक्स हो जाता है। दैन उसके बाद मैं इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दूँगी। मुझे पूरी वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैं साथ साथ जो है वो आपको दिखाते जा रही हूँ, जल्दी जल्दी चीज़ें ऐड होती हुई दिख रही हैं। बाकी ये जो मेरे पास मैक्रोनी थी वो ऐड करने के बाद ना, अच्छा इसमें जो जो मसाले मैंने जितने जितने ऐड किए हैं ना वो मैं मेंशन कर दूँगी। मैंने पूरा साशित टिक्के मसाले का ऐड नहीं किया था, क्योंकि बच्चे मिर्चें कम खाते हैं, मैंने आपको बताया। लेकिन इसके अलावा भी आप पूरा डाल देंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले की स्मेल होती है, और वो थोड़ा सा जो है आपको मिर्चें ज़्यादा लगती हैं। हलक में जो मिर्चें लगती हैं ना वो उस टाइप की होती हैं, इसलिए मैं थोड़ा मसाला कम रखती हूँ। और एक्स्ट्रा घर का कोई भी मसाला मैंने इसके अंदर डाला ही नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ चिकन पाउडर एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, और कुछ नहीं। यहाँ मैं आपको दिखाने लगी थी, मैंने फिर भी थोड़ी यखनी डाल दी थी अपने लिए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा जो है वो मैंने जूसी सा बनाया था। बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई थी, और फर्स्ट टाइम पे ही मतलब वो एक ही टाइम पे ख़त्म हो गया खाना, जो कि मैंने सोचा था कि शायद रात में या शाम में दोबारा हम उसको खाएंगे, बट वो एक ही टाइम में ख़त्म हो गया। और यहाँ पे ना सब करने के बाद ना बर्तन बहुत जमा हो जाते हैं। और ये जो नीचे पतीली इसलिए रखी हुई है, एक्चुअली नीचे से थोड़ा फ्लैट में रहती हूँ, तो नीचे थोड़ा इशू चल रहा था जिसकी वजह से पानी नहीं जा रहा। तो मैं अक्सर ना, ये हमारी वेस्ट वाली पतीली है जिसे मैं पानी फेंकती हूँ बाहर, और फिर वापस लाके इसमें बर्तन धोते हैं। ये अनायज़ा की मैक्रोनी है, साथ में इसके चिकन है बॉइल्ड, और बॉइल्ड चिकन वो काली मिर्च वाला ही है, और हमारी मैक्रोनी ये वाली है, ये इनाया की मैंने निकाली थी। इसका फाइनल लुक ऐसा है। यहाँ ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लाइक शेयर कमेंट्स कर दिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी वीडियोज़ आपको चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।